विष्णुदेव सहाय कल सरगुजा के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर पीजी कॉलेज के हॉकी स्टेडियम में तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का अभिनंदन कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। सीएम विष्णुदेव सहाय का कल सरगुजा दौरा है और आप देख सकते हैं कि पीजी कॉलेज के जो हॉकी स्टेडियम में इसकी तैयारी की जा रही है, मंच सजाया जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो काफ़ी उत्साहित हैं इस दौरे को लेकर, क्योंकि सीएम जो विष्णुदेव सहाय हैं वो पहली बार सीएम बनने के बाद यहाँ आ रहे हैं। और किस तरह का ये कार्यक्रम है, हमारे साथ जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। देखिए, क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं और अभी अभी हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में विजय हासिल किया है और सरकार भी बनाया है, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही है। उनके मन में एक उमंग है, उन्होंने प्रयास किया, फिर उसका उचित परिणाम आया और हमारी सरकार भी गठित हो गई। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव सहाय जी है, हमारे इस सरगुजा संभाग के भी लोकप्रिय नेता हैं, सांसद रहे, मंत्री रहे, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार यहाँ उनका आगमन हो रहा है। कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के दृष्टिकोण से वो लोग आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी आ रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़ी सभी नेतागण जो है वो कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के दृष्टिकोण से कि आप लोगों ने इतना प्रयास किया, इतना वो किया, तो अभिनंदन के पात्र आप हैं। तो सभी का हौसला बढ़ाने, सभी का मनोबल बढ़ाने, उनको जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आती जा रही है, राम पर सियासत भी तेज होने लगी है। छत्तीसगढ़ में भी इस पर सियासी घमासान है। कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में राम पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव के समय राम याद आते हैं। इधर बैज के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेश मूणत ने कहा कि पहले कांग्रेस वाले राम मंदिर बनवाने की तारीख पूछा करते थे। मोदी सरकार ने तो राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक समेत देश के तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने खुलकर बोला है। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने उनके काम को उन्होंने हाईजैक कर लिया, जो साधु संतों को करना चाहिए। तो बहुत से दबी जुबान में कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं शंकराचार्य जी को। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो समय आने पर कुछ, मैं समझता हूं, कुछ थोड़ा सा बोलने में झिझक रहे हो या फिर कुछ थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन समय आने पर सब लोग खुलकर बोलेंगे। और कहीं न कहीं सब जान रहे हैं कि ये सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये सबको पता है। पहले तो राम मंदिर को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, भगवान राम को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए थे। अब कब बनाओगे मंदिर? अब मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने क्या किया? अगर आपने कुछ किया है तो जनता जानती है। भाजपा 370 हटाई, भाजपा राम मंदिर बना रही है, समान आचार संहिता भाजपा लेकर के आई, 3 तलाक का विषय भाजपा लेकर के आई। जो सालों साल पुराने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती थी, लेकिन समाधान कभी नहीं किया। इधर कांग्रेस चुनाव समिति की घोषणा होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने हुंकार भरी, लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। बैज के बयान पर निशाना साधते हुए राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जता दिया है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया, जनता ने उनको विश्वास व्यक्त किया। आज पुनः
2024 की तैयारी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस नारे को आगे लेकर के जाएंगे और जनता 11 से 11 सीटें भाजपा के समर्थन में, पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए देगी। राम मंदिर उद्घाटन की तारीख और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राम के नाम पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी विपक्ष पर राम को लेकर निशाना साधने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते आगे। हसदेव के जंगलों में कटाई का मामला गर्मा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस मामले पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने हसदेव के जंगल की कटाई को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दीपक बैज ने कहा कि हसदेव के जंगल की कटाई कर आदिवासियों को वहां से हटाने का काम शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ ही कटाई शुरू कर दी है और वहां लगातार वहां की जनमानस का विरोध हो रहा है। तो इसलिए आज हम लोग हसदेव जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों से चर्चा कर सके, वहां के लोगों से मिल सके। उधर दीपक बैज के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने निशाना साधा और पूछा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इसको लेकर क्या किया। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। मेरा तो इतने कहना है कि आपके सरकार के समय आपने क्या किया है उस पर भी थोड़ा सा बातचीत होनी चाहिए। विषय विस्तार से चर्चा होगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कि इस पर सभी प्रकार से अन्य विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और जितने भी ऐसे काम थे पिछली सरकार में, जिस तरीके से भय का, भ्रष्टाचार का, प्रलोभन का और जिस तरीके से अत्याचार, अनाचार, दुराचार के वो हुआ है, निश्चित रूप से उस पर सब पे विराम ही नहीं लगेगा और उचितों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। स्वागत है, जाना चाहिए। स्वीकृति किसने दी? उस पर कांग्रेस पार्टी काहे नहीं बोलती? गुमराह करने का काम क्यों कर रहा है? फाइल के ऊपर जिस दिन साइन की उसकी तारीख भी डली होगी, डिस्पेच की तारीख भी डली होगी, उस पर कांग्रेस पार्टी काहे नहीं बोलती? हसदेव के जंगल के नीचे कोयले का भंडार पाया गया, जिसके चलते यहां पर परसा ईस्ट केते बासेन खदान बनाए जाने का फैसला लिया गया। 1,70,000 हेक्टेयर में से 137 एकड़ जंगल के क्षेत्र के पेड़ों की कटाई हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण इस जंगल को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई के बाद 23 कोल ब्लॉक बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में जुट गई है। एक के बाद एक बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी की एसटी मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। दिखाते रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी की बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की थी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि कार्य समिति में टास्क दिया गया और योजना बनाई गई। मोर्चे के कार्यों को मंडल और बूथ स्तर तक लेकर जाना है और हमारे विभिन्न कार्य योजना जो कार्यक्रम है उसके संबंध में मोर्चे के द्वारा निर्धारित कार्य है जिसको मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक किया जाना आवश्यक है। उस कार्य योजना पर विस्तृत से चर्चा हुई है। वहीं विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ भी बैठक की गई। किरण सिंह देव ने कहा कि 90 में से 54 सीटों पर तो बीजेपी जीती है, 36 विधानसभा सीट जीत नहीं पाए, इसीलिए प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई। आगामी कार्यक्रम से सभी को जोड़कर रखना है। संगठन के कामों से और निरंतर गतिशीलता क्षेत्रों में बनी रहे, ऐसी कार्य योजना तैयार की गई है। हमारे 90 में से 54 सीट में विजयश्री प्राप्त हुई है और किन्हीं कारणों से, विशेष परिस्थितियों में हमारे जो 36 विधानसभा से हम जीत नहीं सके, उन प्रत्याशियों की भी आज उन सभी की बैठक हुई है और
बैठक में माननीय अजय जामवाल जी, माननीय पवन शाह जी के साथ और आगामी कार्यक्रमों से सभी को जोड़ के रखना। विधानसभा चुनाव में मिली जीत और कांग्रेस को करारी हार के बाद बीजेपी का जोश हाई है। पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश की 11 की 11 लोकसभा जीतने का टारगेट बीजेपी ने सेट कर रखा है। कार्यकर्ताओं को इसी दिशा में जुटने का संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।